बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कराची ने नाज़रीन एक मरतबा फिर साबित कर दिया कि कराची की सबसे मकबूल पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है और इस वक्त कराची के अंदर जो सबसे मकबूल पॉलिटिकल लीडर है वो एक मरतबा फिर इमरान खान है। कराची बड़े लंबे अरसे से इमरान खान साहब के साथ वफ़ा निभा रहा है। मिनी पाकिस्तान है और यहाँ पे जो फ़ैसला होता है वो लगभग पाकिस्तान में भी वैसे ही होता है। पाकिस्तान के हर कोने से लोग कराची के अंदर रहते हैं और कराची का फ़ैसला लगभग पाकिस्तान का फ़ैसला होता है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कराची ने कभी मायूस नहीं किया। जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिरी तो ये कुछ मनाज़िर आप देखिए, ये तब की हैं जब इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत गिरने के बाद कराची में जलसा किया था और किस तरह से पाकिस्तानियों ने उन्हें रिस्पॉन्ड किया था। जिस रात इमरान खान साहब की हुकूमत गिरी, अगले ही रोज़ शहर कराची में लोग बहुत बड़े पैमाने पर बाहर निकले। उन्होंने एक कौमी तराना पढ़ा पाकिस्तान का और इमरान खान साहब के फ़ोटोज़ उठाकर ये पूछा कि खान साहब देखें कोई शहर रह तो नहीं गया जो आपके लिए आज बाहर नहीं आया। बल्कि वो इमरान खान साहब के बारे में ये कह रहे थे कि एक ऐसा वज़ीर-ए-आज़म जो डायरी लेकर निकल गया वज़ीर-ए-आज़म हाउस से और इस तरह का वज़ीर-ए-आज़म हमें दोबारा नहीं मिलेगा। बहुत कराची वालों के जज्बात बड़े हाई थे और वो हुआ भी है। इमरान खान के जाने के बाद जो तबाही हुई पाकिस्तान की, वो एक एक बच्चा पाकिस्तान का गवाह है। अब इमरान खान का खिलाड़ी पहुंचा कराची में, सुहेल अफरीदी, और कराची ने जो उम्मीद थी उससे बढ़ के रिस्पॉन्ड किया। एयरपोर्ट के ऊपर जिस तरह का इस्तकबाल मिला, जैसा कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इस्तकबाल मिल रहा है, जिस बड़े पैमाने पर लोग जिधर जाते हैं सुहेल अफरीदी वहाँ पे हज़ारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो स्ट्रीट मूवमेंट का जो एक मोमेंटम कराची को बनाना था वो अब बनना शुरू हो गया है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव जेस्चर है अब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। और लेकिन जब तक सुहेल अफरीदी दौरा मुकम्मल करके वापस खैबर पख्तूनख्वा पहुंच नहीं जाते तब तक हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट का भी एक करैक्टर है, एक किरदार उनका भी है और आसिम मुनीर साहब वहाँ से अपना रोल प्ले करते हैं और उनके साथ उनके बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो उनकी टीम का हिस्सा हैं। दूसरी जानिब जो है वो पॉलिटिकल पार्टियों का भी एक इत्तेहाद है। अब देखना ये है कि जरदारी साहब को किस तरफ लेकर जाते हैं। अगले 3 दिन मज़ीद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इम्तिहान है। तो सुहेल अफरीदी को कराची ने ज़बरदस्त तरीके से रिस्पॉन्ड किया है, ख़ास तौर पे जिन इलाकों में वो गए, जिन लोगों से वो मिले। कुछ वो पश्तून एरियाज़ में गए, कुछ वो महाजर एरियाज़ में गए, लियारी के करीब वो गए। लियारी में वो नहीं पहुंच पाए, लियारी के अंदर नहीं गए। घांची पाड़ा का जो इलाका है वहाँ पे उन्होंने अपनी कंपेन को ख़त्म किया गुज़िश्ता रात के लिए। और घांची पाड़ा पे जिस तरह लोग खड़े हुए थे ऐसा लगता था पूरा वो एरिया ही उमड़ के बाहर आ गया। और लियारी में बहुत बड़ी तादाद में नौजवान इंतज़ार कर रहे थे सुहेल अफरीदी का, लेकिन फिर वहाँ से कुछ इतलात की बिना पे जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत है कराची में, उन्होंने कहा जी यहाँ से हम अपनी कंपेन ख़त्म करके अभी वापस जाएंगे। लोग इंतज़ार करते रहे, लियारी के लोग, जो ख़ास लियारी है। अब या तो सुहेल अफरीदी साहब वापस लियारी जाएंगे या फिर लियारी के लोगों को एक मौका है कि वो मज़ार कायद वाला जो जलसा है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एतवार वाले दिन का, वो उसमें शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। तो एतवार को जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जलसा है उससे उम्मीदें वाबस्ता कर ली है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कि इमरान खान साहब जिस दिन से जेल गए हैं उस दिन के बाद से लेकर अब तक खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बनने के अलावा खैबर पख्तूनख्वा की टेरिटरी से बाहर पहली मरतबा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को एक मौका मिला है कि वो एक भरपूर जलसा करके पूरी दुनिया में ये साबित कर दे। यानी ये जलसा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी दुनिया के तमाम ममालिक में जो जो मुबस्सरीन, जो जो लोग देख रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो या गैर मुल्की हों जो पाकिस्तान के ऊपर नज़र रख कर बैठे हैं, या गैर मुल्की ताकतें, ये उन सबको एक पैगाम देने का जलसा हो सकता है जिसमें अगर पाकिस्तानी बड़ी तादाद में निकल कर आ जाते हैं और कराची की सड़कों को हर तरफ से भर देते हैं और कराची के लोग अपना फ़ैसला सुना देते हैं कि वो इमरान खान के साथ पूरी ताकत से खड़े हैं, तो ये जलसा पूरी दुनिया को एक पैगाम दे देगा। ये पैगाम डोनाल्ड ट्रंप से लेकर जो पाकिस्तान के आसपास के ममालिक हैं वहाँ तक पहुँच जाएगा और सबको ये पता चल जाएगा, मोहम्मद बिन सलमान को पता चल जाएगा, गल्फ़ ममालिक में सबको पता चल जाएगा कि इमरान खान की मकबूलियत क्या है और लोग आज भी पाकिस्तान के इमरान खान के साथ खड़े हैं। ये जो हुक्मरानों ने जाके बाहर मुल्कों के अंदर प्रोपेगेंडा किया, ये पूरी दुनिया को जाकर क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि इमरान खान के साथ कोई नहीं है, अदालतें उसको सज़ा दे रही हैं, पाकिस्तान के इलेक्शन में वो हार गया है और जो इन्फॉर्मेशन ये लोगों को देते हैं लोग उसे मान भी लेते हैं।
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले या जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, ये तो उनका शुक्र अदा करना चाहिए पाकिस्तानियों को कि उन्होंने पूरी दुनिया को बताने की कोशिश की कि नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, हक़ाइक़ इसके मुनाफी है। लेकिन देखें, ये साबित करना पड़ता है ग्राउंड पे, और ग्राउंड पे साबित करने का मौका एतवार के दिन है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का बड़ा इम्तिहान है। पूरी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को और पाकिस्तानियों को इस फस्तायत के ख़िलाफ़ ज़ोर लगाना चाहिए और वो ये साबित करें कि वो इस जालिम रजीम के ख़िलाफ़ है, वो पाकिस्तान में फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ है, वो पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों के ख़िलाफ़ है, वो पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन के ख़िलाफ़ हैं, वो पाकिस्तान में उस फस्तायत, जुल्म और जबर के और इंसानी हकूक़ की पामालियों के ख़िलाफ़ है जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, और वो फ़ौज की सियासत में मुदाखलत के ख़िलाफ़ है। पाकिस्तानियों को निकल कर ये फ़ैसला सुनाना पड़ेगा कि वो आज़ादी इज़हार राय के साथ हैं। पाकिस्तानियों को ये ऐलान करना पड़ेगा कि वो जमहूरियत के साथ हैं। पाकिस्तानियों को बताना पड़ेगा कि वो अपने मैंडेट का एहतराम चाहते हैं। तो पाकिस्तानी ये मौका ज़ाया ना करें। कराची के शहरियों के ऊपर पूरे पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी पड़ गई है और कराची के शहरियों को ये ज़िम्मेदारी उठानी होगी। अब देखना ये है कि सिंध हुकूमत जो है वो इसी तरह ज़िम्मेदारी का सबूत देती है या किसी मौके पर उनकी नीयत बदल जाती है या कोई बदनीयती आ जाती है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का हिसाब किताब भी साथ साथ चल रहा है कि ये हो क्या रहा है। नाज़रीन, मकबूलियत का मैं आपको एक और भी तरीक़ाकार बता देता हूँ यहाँ पे जांचने का। लेकिन ऑपरेशन पर सुहेल आफरीदी ने एक सवाल के जवाब में कहा कराची में कि ऑपरेशन पर मैं बार बार अपना मौक़िफ़ दे चुका हूँ, बता चुका हूँ बार बार, लेकिन इसके बावजूद भी अगर ऑपरेशन होता है तो ये खुली बदमाशी है। सुहेल आफरीदी ने बातचीत करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन का मकसद तहरीक-ए-इंसाफ को ख़त्म करना है। हम सिर्फ TTP नहीं बल्कि तमाम दहशतगर्द तंजीमों की मुखालफत करते हैं। एक तरफ हुकूमत ये प्रोपेगेंडा कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये TTP का सियासी विंग है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ TTP समेत तमाम दहशतगर्दों की मज़म्मत कर रही है। तो ये क्या बात हुई? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने तो ये भी आपसे चैलेंज किया हुआ है कि आप वो मिनट्स निकाल कर ले आए जिन मिनट्स में ये फ़ैसला किया गया, जिस मीटिंग के अंदर ये फ़ैसला किया गया उसके मिनट्स ले आए कि तालिबान को या TTP को पाकिस्तान में लाकर दहशतगर्दों को वापस बसाया जाए। ये फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने नहीं किया था, बल्कि ये फ़ैसला PDM की जमातों ने किया था। अगर तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सियासी विंग होती TTP का, तो वो TTP के लोगों को वापस लाकर बसाने की मुखालफत क्यों करती? मुराद सईद इमरान खान साहब के सबसे करीबी साथियों में से एक है। अगर मुराद सईद जैसा आदमी इसकी मुखालफत कर रहा था तो फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तो इसके ख़िलाफ़ हुई। तो उन्होंने, सुहेल आफरीदी ने वही बात की जो इमरान खान साहब कह रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री ऑपरेशन से अमन व अमान कायम नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन का मकसद इमरान खान और PTI को ख़त्म करना है। फिर इन्होंने जनाब ये बताया कि अब वो मुख्तलिफ़ जगहों पे जाएंगे और अपना अगला प्लान भी बताया सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए। और उन्होंने कहा कि अगर वज़ीर-ए-आज़म मुझे खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए बातचीत पर बुलाएंगे तो मैं लाजमी जाऊँगा। वफाक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, सियासी जमातें और सिक्योरिटी इदारे मिलकर खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए रास्ता निकालें। और साथ ही उन्होंने कहा किसी भी किस्म के मुज़ाकरात का इख्तियार इमरान खान साहब ने महमूद अचकज़ई साहब को और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब वगैरह को दिया हुआ है। नाज़रीन, कुछ और भी चूने हैं जो इस कौम को अब लगाए जा रहे हैं। ख़बरें तो मेरे पास काफ़ी हैं, लेकिन करते हैं कि अगले व्लॉग में ले जाते हैं। टाइम बहुत हो गया, अब तक इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।